नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। इन दिनों पाकिस्तान में आतंकियों के बीच एक अलग सी दहशत है। पाकिस्तान में छिपे आतंकी आपस में बात कर रहे हैं कि भाईजान अगला नंबर किसका है। जी हां, पाकिस्तान में एक के बाद एक अलग अलग आतंकी संगठनों के आतंकी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई इन हत्याओं के पीछे भारत की एजेंसी रॉ का हाथ बता रही है, जबकि रॉ के मुताबिक यह हत्याएं आतंकी संगठनों में अंदरूनी दुश्मनी की वजह से हो रही हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब। विनोद दत्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब ये पूरी सब तरफ से देखा जाए, सियाल में जिस तरह शाहिद लतीफ़ी को मारा गया, इसके बाद कराची में लश्कर के आतंकी को मारा गया, रावलकोट में अगर बात की जाए तो वहां पर मारा गया, क्या आपको लग रहा है कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई जो है इसको अंजाम दिया जा रहा है, या फिर ये इनके बीच में ही कोई आपसी रंजिश है? देखिए, आतंकवादी जितने भी तंजीमें थी, और अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो आप ये देखिए, जब से पाकिस्तान की माली हालत खराब हुई है और उसको बाहर से इमदाद मिलना मुश्किल हो गया है, तो वो ये इस बात का संकेत है कि इनकी जो फंडिंग है वो ड्राई हो गई है और आपस में इनके जो तंजीम की जो राइवलरी है या जो इनके और आपसी रंजिश है वो उभर के आ रही है। क्योंकि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये केवल पैसे के लिए ही काम करते हैं। और अब जिस तरह से पाकिस्तान की जो माली हालत है वो बिल्कुल खस्ता हाल है, तो आप ये देखिए कि विदेशों से फंडिंग हो नहीं रही है। और आप ये देखिए, जो भारत ने जितना भी पैसा इस तरह से, जो चाहे हुर्रियत हो या और इस तरह के कई जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो एंटी इंडिया कैंपेन में काम कर रहे थे, वहां उन पे रोक लगा दी गई है। एनआईए ने अपना शिकंजा कस दिया है। भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अपना जो ग्रिड है उसको और सघन किया है। तो इनके जो जितनी भी इनकी जो एक्टिविटीज थी वो बिल्कुल कम होती जा रही हैं। और इस सब चीजों को देखते हुए आपस में इन लोगों के इतने जो ऑपरेशंस हो रहे हैं या इतने इन लोगों को मारा जा रहा है, ये आपसी रंजिश का या आपसी इंटर जो ग्रुप राइवलरी है उसका एक नतीजा है। लेकिन क्या हम माना चाहें कि इसमें कहीं ना कहीं, अगर बात करें रॉ की, जिस तरह से बोला जा रहा है कि रॉ ये सारी चीज़ें करा रहा है, तो अगर रॉ करा भी रहा है तो 26/11 का अटैक हुआ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2016 में पठानकोट का पूरा केस सामने आया, 2019 में पुलवामा केस आया, तो क्या रॉ को माना जा सकता है कि इतना वक्त लग गया ये पूरी कार्रवाई करने में या इस तरह से एक्शन लेने में, अगर रॉ ने किया है तो? देखिए, ये तो पाकिस्तान के पास एक बहाना होता है जो वो ये हमेशा कह देते हैं कि साहब इसमें जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका हाथ है। RNW अगर रॉ का हाथ होता तो जैसा आपने खुद ही कहा है कि ये इस चीज को बहुत पहले अंजाम दे दिया गया होता। और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने जो प्रिंसिपल्स हैं या एथॉस हैं उनके ऊपर काम करती हैं। भारत ने भी कभी अंडरहैंड डीलिंग नहीं की है। भारत अगर ये चाहता तो बलूचिस्तान में इतना बहरान हो रहा है, सिंध में बहरान हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में बहरान हो रहा है, तो भारत अगर चाहता तो अब तक तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो चुके होते। लेकिन भारत ने हमेशा अपने जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया है। और ये देखिए, जो भी कोई इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी भी दहशतगर्द की जो लाइफ होती है वो 6 महीने से ज्यादा 2 साल होती है। और वो या तो बिल्कुल उसको ऊपर पहुंचा दिया जाता है या वो खुद अपने इन्हीं जो ऑपरेशंस है इनका शिकार हो जाता है। जी विनोद दत्ता साहब, लेकिन साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर बात करें रॉ एजेंसीज की, तो रॉ एजेंसीज जो हैं अगर वो कोई एक्शन लेती हैं तो किस तरह से लेती हैं, क्या प्रोसीजर रहता है उनका? देखिए, सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका मेन मकसद ये रहता है कि कैसे हम जो हमारे दुश्मन देश हैं या और इस तरह के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वहां से हमें कैसे खबर मिल सकती है। और इसी चीज को देखते हुए ये देखा जाता है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क तो रहता ही है, काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क भी रहता है। इन एजेंसीज के ऊपर भी इंटेलिजेंस रहती है। तो ये कह देना कि साहब ये बिल्कुल स्वच्छंद रूप से काम कर रही हैं या इस तरह से कोई काम चल रहा है, तो ये बिल्कुल सही वक्तव्य नहीं होगा।
हालांकि ये इसमें कोई शक नहीं है कि उनके स्लीपर सेल्स होते हैं, उनके सोर्सेज होते हैं, उनकी लोगों से ताल्लुकात रहते हैं। लेकिन आप देखिए कई जगह, अभी हाल ही में एक ऑपरेशन हुआ था कश्मीर में जिसमें एक सेना के कमांडिंग ऑफिसर्स शहीद हुए थे, तो उसमें भी ये तवक्को की जा रही थी कि उस एजेंट ने इस पे डबल क्रॉस किया है जी। तो इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस दोनों पैरेलल रूप से काम करती हैं और इसमें कोई शक नहीं कि सरकारें इस पे काफी पैसा खर्च करती हैं, काफी उसमें जो स्लीपर सेल्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं या आपके जो और मॉड्यूल्स होते हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे ओवरग्राउंड हो, चाहे ओजीवीज हो, उन पे ध्यान दिया जाता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद दत्ता साहब आपका इस तमाम बातचीत के लिए श्रेष्ठ भारत से। इस खबर में फिलहाल बस इतना है, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।